बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। अगर मुनासिब समझे तो सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, र्यूमर्स उड़ाई जा रही थी, दिलचस्प खबर और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दो तीन खबरें आपके सामने हाजिर हूँ कि पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे नहीं, अपोजिशन इसको लेके कैश करवाना चाह रही थी और ये बता रही थी कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट में दरारें पड़ चुकी हैं। लेकिन आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान की दो अहम तैनातियों के बाद और फॉरेन फंडिंग के केस पे अपोजिशन को खुला चैलेंज दे दिया कि फॉरेन फंडिंग केस ना सिर्फ चलाया जाए बल्कि इसकी समाअत लाइव टीवी पर चलाई जाए ताकि लोगों को पता चल सके कि उनका कौन सा लीडर करप्ट, झूठा और बदकिरदार है। नाज़रीन, ये फॉरेन फंडिंग केस बज़ाहिर तहरीक इंसाफ के खिलाफ जा रहा था, लेकिन आज इस किस्म का दबंग बयान वज़ीर आज़म के बाद ना जाने क्यों अपोजिशन या PDM को सांप सूंघ गया और इस पर अभी तक वो बोले नहीं। नाज़रीन, ये दो अहम तरीन खबरों पे आपको तफसीलात इनसाइड बताएंगे कि यह इतला कैसे आई। आप जानते हैं नाज़रीन, पिछले एक अरसा दराज से पाकिस्तान पर दबाव था इसराइल को तस्लीम करने का। इस सिलसिले में ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते इस पर प्रेशर दिखाया बल्कि सऊदी अरब और UAE के जो हमारे दरीना दोस्त थे, हमारी उनमें इख्तलाफत पैदा कर दिए, क्योंकि सऊदी अरब के कहने पर UAE ने इसराइल को तस्लीम किया और इस दौरान जो हमें कर्ज दिया गया था सऊदी अरब की तरफ से 2000 अरब डॉलर, वो भी वापस मांग लिया गया। इसके बाद कुछ पिछले दिनों सऊदी सफ़ीर आए और पाकिस्तान से ना सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बल्कि आर्मी चीफ कमर बाजवा से भी उनकी मुलाकातें हुई। नाज़रीन, आज साबिक लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर जो एक ब्राइट करैक्टर किरदार के हामी हैं, जिनका माजी बहुत शानदार है, जिन्होंने पाकिस्तान के टफ एरिया में बहुत ज़्यादा सर्व किया है, उन्हें सऊदी अरब का सफ़ीर तैनात कर दिया। इसके साथ लीबिया में रिटायर्ड मेजर जनरल अरशाद जावेद को भी लीबिया में पाकिस्तान का सफ़ीर तैनात कर दिया। बिलाल अकबर DG रेंजर भी रहे सिंध में और उन्हें क्रेडिट जाता है कि सिंध में बत्ताखोरों को, कब्जा ग्रुपों को, उजरती कातलों को खात्मा करने में साबिक लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर का नुमाया किरदार है। और हिस्ट्री जब भी लिखेगी, कराची का अमन जब लिखेगी, तो बिलाल अकबर के नाम को नजरअंदाज नहीं कर सकेगी। बिलाल अकबर ने बड़ी जुर्रताना तरीके से कराची से सफाक कातलों को, दहशत गर्दों को, लुटेरों को, बत्ताखोरों को, बोरीबंद लाशें देने वालों को, कराची को एक ही मिनट में अंधेरों में धकेलने वालों को खात्मा किया, उन्हें सजाएं दिलाई, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया और कराची अंधेरों से निकलकर दोबारा रोशनी में आ गया। इन दो तैनातियों से एक चीज तो यह हुई कि याद रखें कि साबिक आर्मी चीफ इस वक्त सऊदीया में आर्मी चीफ MBS सऊदी अरब के जो बादशाह हैं, उनकी सेफ्टी के लिए वो तैनात है और पाकिस्तान की फौज बड़े पैमाने पर वहां तैनात है जो सऊदी अरब की हिफाजत करती है, खुसूसन मस्जिद नबी, आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक और खाना काबा की और अहील शरीफ उस पर। और दूसरा उधर साबिक कोर कमांडर कराची मेरी मुराद बिलाल अकबर की तैनाती। इसका मतलब है सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात दोबारा बेहतरी की तरफ चलने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि बिलाल अकबर की भी सऊदी जो हैं MS वो बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं और उनकी कायदाना सलाखतों और ताकत और हिम्मत और जुर्रत के कदरदान हैं। और इमरान खान की तरफ से दोनों फौजी जर्नैलों को, रिटायर्ड जर्नैलों को तैनाती के बाद ये एक तासुर बज़ाहिर अपोजिशन का ख़त्म हो रहा है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट में दराड़े हैं। अगर दराड़े होती तो किसी भी सूरत में ऐसे मौके पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साबिक दोनों जर्नैलों को वहां तैनात ना करते।
बिलाल अकबर की तैनाती को इसलिए भी अहम करार दिया जा रहा है, रहीद शरीफ और बिलाल अकबर वहां मिलकर सऊदी अरब और पाकिस्तान के तलों और यूएई में जो खला पैदा हो चुका है उसको पुर करने की कोशिश करेंगे। और तवक्को की जा रही है जो सऊदी अरब हमसे अपना पैसा वापस मांग चुका, जो उसने इमदाद की थी $2 अरब की, वो मजीद उसको दोबारा बहाल कर सकता है। और यूएई को जो 24 जनवरी को पैसे करने से ये काम थोड़ा सा डिले होगा और इसमें पाकिस्तान को टाइम मिल सकेगा। इनकी तैनाती से सऊदी अरब और यूएई और मिडल ईस्ट में पाकिस्तान की कुर्बत बढ़ेगी, तो ये की जा रही है। हम उम्मीद भी ये रखते हैं कि वहां से जो पाकिस्तानी हमारे भाई सऊदी अरब और यूएई में काम करते हैं, हम उनको मजीद निकाला नहीं जाएगा और मजीद यहाँ से लोगों को रोज़गार के लिए भेजा जाएगा, ताकि पाकिस्तान जो एक माशी बदहाली का शिकार है, जो एक खदशा था कि वहाँ 15-20 लाख सऊदी अरब में, यूएई में 15 लाख कर रहे हैं, वो बेरोज़गार ना हो। हम तवक्को करते हैं कि वो इस सिलसिले में कोई बेहतर रोल अदा करेंगे ब्रिज का। अब आ जाते हैं नाजरीन फॉरेन फंडिंग केस, जिसका प्याली में बहुत शोर था। अपोजिशन ये जाहिर कर रही थी, एक रोज कबल भी उन्होंने उसके खिलाफ किया, कि जैसे फॉरेन फंडिंग केस साबित हो चुका है और इमरान खान की जमात पीटीआई बैन हो जाएगी। जबकि हकायक ये हैं कि तीनों जमातें, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है। पीटीआई के अकबर एस बाबर जो उनके बानी रुकन है, 2014 में फॉरेन फंडिंग के इमरान खान पे करप्शन के इल्जाम लगाए थे, वो चल रहा है। जबकि पीटीआई के एक रुकन 2017 में इलेक्शन कमीशन के पास पेश हो गए और उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी फॉरेन फंडिंग में करप्शन की है। इस सिलसिले में दो राय है आईनी माहिरीन की, जिनसे मैंने बात की। इसके लिए दोबारा नाम ले देता हूँ। इलेक्शन कमीशन के तवील अरसा रहने वाले सेक्रेटरी जनरल कमर दिलशाद साहब, उनका कहना था कि पार्टी पाबंदी भी लग सकती है और इनके अराकीन ख़त्म भी हो सकते हैं, इनकी रुकनीत। ताहम इसके लिए रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजना होगा। आज वजीर आजम ने कहा कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाने वालों को मैं खुला चैलेंज करता हूं, अगर अपोजिशन में इतनी जमा हिम्मत है, नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान का नाम लेके, कि इस केस की समात टीवी पर लाइव दिखाई जाए और लोगों को पता चले कि उनकी सियासी जमातों को जो फॉरेन फंडिंग हो रही है वो कानूनी है और गैर कानूनी है। उन्होंने कहा ओवरसीज पाकिस्तानी रहने वाले अगर पाकिस्तान को फंडिंग करते हैं तो वो फॉरेन फंडिंग कैसे हो गई। बहरहाल उन्होंने बड़ा दलेरी से कहा कि मैं इसकी ना सिर्फ आला सतह कमीशन बनाने के लिए तैयार हूं, तीनों जमातों और मौलाना फजलुर रहमान जो अरबों रुपए जिनको बाहर से आते हैं, इसकी टीवी पर लाइव कवरेज की जाए और ताकि लोग आम शहरियों को पता चल सके जो इल्जामत लगा रहा है वो सच्चा है, जिस पे इल्जामत लग रहे हैं वो सच्चा है। नाज़रीन, वक्त का तकाजा है, हालात का तकाजा है, पाकिस्तान की अवाम का तकाजा है कि इस सिलसिले में फॉरेन फंडिंग केस जो बाहर से पाकिस्तान से पैसे आए सियासी जमातों को फंडिंग करते हैं, इसकी शफाफ तहकीक सुप्रीम कोर्ट के आला जज से हो 3 रुकनी पैनल बनाया जाए। और साथ साथ जो यहां से अरबों खरबों रुपए लेके बैरून मुल्क गए हैं, जिन्होंने अमेरिका, यूके, मिडल ईस्ट में अरबों खरबों की प्रॉपर्टी बनाई है, ना सिर्फ उनके खिलाफ लाइव उनकी समात जो हो, उनके वकला जो आर्गूमेंट करे, जज साहबान जो रिमार्क्स दे, सारी दुनिया देखे कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। इसका फैसला हो जाना चाहिए। इल्जामत लगाते हुए 70 साल हमें गुजर गए, लेकिन कभी किसी को सजा नहीं हुई। हमें अगर आज वजीर आजम का जो चैलेंज उन्होंने दिया, तो मुझे यकीन है कि नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान ओपन कहेंगे कि हम भी एहतसाब के लिए तैयार हैं। इसका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कोई 3 रुकनी जज साहबान, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान का कमीशन बना दे और इसकी लाइव कवरेज की जाए और फंडिंग देने वालों के नाम भी सामने आए, लेने वालों को भी आए कि बाहर कौन पैसे कैसे देता था, पाकिस्तान में कैसे आते थे, हुंडी के जरिए आते थे या जायज़ तरीके से आते थे। एक दफ़ा अगर ये मामला साफ हो गया तो सियासी गंद साफ हो जाएगा। अच्छे और सियासतदान, साफ सुथरे सियासतदान, ईमानदार आपके साथ आएंगे तो आपके लिए काम करेंगे, वरना फ्रॉड और जालसाजी से पैसे इकट्ठे करने वाले आएंगे तो आपको नुकसान होगा। मैं किसी एक सियासतदान को बुरा नहीं कर रहा, हुकूमतें करने सियासतदानों की जिम्मेदारी थी है और उन्हें करनी चाहिए। डिक्टेटर किसी का हल नहीं और सियासत के अलावा और कोई हल नहीं। नाज़रीन, अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कब डिसीजन देती है। आज वजीर आजम इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने जितना
नुकसान इस्लाम को पहुंचाया है, इससे पहले किसी को नहीं पहुंचाया। इमरान खान साहब ने आज ये भी इल्ज़ाम लगाया कि आप जनूबी वज़ीरिस्तान में वो गए थे तो उन्होंने कहा कि मैं पीडीएम की जमात 500-500 रुपया दे के लोगों को एहतजाज करा रही है। उन्होंने कहा कि मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने फॉरेन फंडिंग केस उठाया, इसीलिए मैं इस पर जुडिशल कमीशन बनाना चाह रहा हूं। उन्होंने इस पर शुक्रिया अदा किया और मुझे यकीन है कि अपोजिशन अब इसके लिए एहतसाब के लिए सामने आएगी। पीटीआई और तमाम सियासी जमातें जिन्हें बाहर से फंडिंग मिलती रही है, उनके असल चेहरे अवाम के सामने आएंगे। अगर किसी ने शफाफियत से जमात चलाई है, हुकूमत चलाई है, सियासी जमातें चलाई हैं, तो वो काबिल तारीफ है। अगर किसी ने लूट मार की है तो उसे आइन और कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। यही जमहूरियत का हुसन है कि अवाम को बेवकूफ़ ना बनाया जा सके। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने तमाम गुफ्तगू आपके सामने रखी। जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप एक स्याह दौर छोड़ के चले गया। आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जैसे नई वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ का बायस ना बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।